भाई जो भी लेके आएंगे उसको तो इनाम दिया ही जाएगा 25 से 30 हजार रुपया। और यहाँ का जो एड्रेस है, जो जेन्युइन एड्रेस है, वो मांडर प्रखंड के झिंझरी गांव पड़ता है और पोस्ट कोराम्बी पड़ता है, जिला रांची और राज्य झारखंड पड़ता है। जमाउद्दीन अंसारी है और पिता जाफर अंसारी है। जी हाँ, मैं उसके घर पहुंचा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो घर पहुंचे हैं वहां पर एक परिवार है उनके साथ में है और यहाँ पे उसके कुछ भाई भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन मैं जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुबई में काम करने के लिए गए थे। तबीयत खराब, लगभग 1 साल वहां पर रह करके आए और जो यहाँ के परिवार है उस तबीयत खराब दुबई में हो जाने के कारण वो रिजाइन दे करके घर वापस आ रहे थे। लेकिन लगभग वो 3 तारीख को घर आ रहे थे रिजाइन दे करके। वो दिल्ली वो एयरपोर्ट में उतरने के बाद, जी हाँ, उतरने के बाद उसने रांची के लिए ट्रेन भी पकड़ा। लेकिन किसी कारणवश वो उसका बैग चोरी हो गया, उसका जो कुछ भी सामान था वो चोरी हो गया। थोड़ा सा और डीपली जानने के लिए मैं उनके घर पहुंचा हूं, उससे जानकारी लेने के लिए मैं उसका घर पहुंचा हूं। हमारे साथ उसके भाई भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं, चलते हैं उनके पास। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और क्या है पूरा मामला, आपका भाई के साथ क्या हुआ, वो सारा चीज हमें बताएं ताकि उन लोगों तक मैसेज पहुंचे जो उसे देखे, मिले और उसे अपने पास रख करके आप तक घर पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा, उनका नाम क्या है और क्या क्या मामला हुआ है। मेरा नाम हुआ जमील अंसारी जी। वो मेरा भाई जुमाउद्दीन अंसारी था जो कि दुबई काम करने के लिए गया था जी। उसका तबीयत बिगड़ने के कारण वो काम से रिजाइन मारा। रिजाइन मारने के बाद 1-1.5 महीना के बाद उसे छुट्टी मिला और 3 तारीख को उसका फ्लाइट था 12:25 में। हाँ। और 3 तारीख को वो सुबह में 6:10 में एयरपोर्ट उतरा। जी। उसके बाद में उतरने के बाद में कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन उसका दूसरे दिन 4 तारीख को दूसरे के मोबाइल से बात किया कि भाई हम भटक गए हैं और अभी हम कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, ऐसा वो बोले। तो उसके वो अपने साथ कुछ लेकर भी आ रहे थे क्या? हाँ, उसके साथ ट्रॉली बैग था और उसके साथ में पासपोर्ट वगैरह भी था, आधार उधार भी था। जी। अब उनसे पूछे भाई अभी तुम कहाँ से बात कर रहे हो, तो बोला हम भटक गए हैं भाई, हम अभी गोरखपुर स्टेशन से बात कर रहे हैं। तो फिर हम बोले कि उस जिसके मोबाइल से तुम बात कर रहा है उसको दो। फिर उनसे पूछे कि भाई अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वही मोबाइल वाला आदमी बताया कि ये गोरखपुर स्टेशन से बात कर रहे थे। हम उनको बोले भी कि नहीं होगा तो आप अपने साथ कर लीजिए, जो भी खर्च होगा उसको हम देंगे। लेकिन वो बोला मेरे साथ फैमिली है और हमको और भी बस पकड़ के आगे जाना है, इसलिए वो अपने साथ नहीं किए। तो हम फिर बोले कि आप जीआरपी में दे दीजिए उसको। लेकिन वो जीआरपी में भी नहीं दिए और उसको बता रखे कि आप थाना चले जाइए और आप अपने भाई से बात कराइए। लेकिन उसके बाद से फिर बात नहीं हुई। देख सकते हैं जिस तरह से एक परिवार, एक जो कमाने वाला था वो अब कमाने के लिए बाहर जाता है लेकिन वापस नहीं आता, दुर्भाग्यवश। ये बहुत ही दुख भरी ये कहानी इसके साथ में है, इसके परिवार, इसके छोटे छोटे बच्चे भी है। मैं उनसे भी थोड़ी बात करूंगा, लेकिन बता दें कि जो भी अगर हमारे बगल में आप देख सकते हैं एक फोटो यहाँ पे है, आप फोटो के माध्यम से उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। जिस किसी को भी मिलता है तो आप फोटो देख करके जो नंबर है उसमें कांटेक्ट भी आप करते हैं तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। उचित इनाम के तौर पे ये नहीं कि आके घर पहुंचा दिए, आने जाने का खर्चा नहीं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 से 30 हजार रुपये आपको मुआवजा दिया जाएगा। आने जाने के अलावा आपसे अलग से इनाम दिया जाएगा 20 से 30 हजार रुपया तक। क्योंकि अगर कोई भी शख्स या कोई भी हमारे वीडियो आप तक पहुंच रही है, अगर आपको जानकारी मिलती है तो मैं आपको बता दूं, अगर जिस व्यक्ति का आप हमारे बगल में फोटो देख रहे हैं इसका कांटेक्ट नंबर भी है, सारा फोटो है। ये गोरखपुर में उतरा किसी कारणवश, जैसे कि ये बता रहे हैं कि उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, जिसके कारण वो गोरखपुर स्टेशन में उतरता है। उतरने के बाद वो कहाँ गया, क्या हुआ, क्या यहाँ पर और भी जो गोरखपुर गए थे कुछ 1-2 लोग यहाँ घर से गए थे, लेकिन उन लोग का क्या कहना है थोड़ा सा उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो आप नाम बताइएगा। आप गोरखपुर गए थे तो कहाँ कहाँ उसे खोजने का प्रयास किए थे आप? हम गोरखपुर गए थे, सिवान, गोरखपुर, सिवान, देवघर, पटना, फिर उधर वो मुक्ति धाम तरफ गए थे जहाँ बाबा लोग बनता है।
वहाँ भी गए थे और देहात गांव में भी गए थे, भट्ठा में भी गए थे, पूरा छान मारे, वहाँ कहीं पता नहीं कोई चला। सूचना नहीं मिला। वहाँ के सूचना लोकल नहीं पुलिस या लोकल न्यूज वाला कोई ऐसा जीआरपी वाला को वहाँ FIR भी करवाए और अगल बगल का थाना में भी FIR करवाए, कोई पता नहीं चला। देख सकते हैं जिस तरह से ये बता रहे थे, ये लगभग 2 से 3 दिनों तक वहाँ गोरखपुर स्टेशन में, बस स्टैंड में या लोकल अगल बगल जितने होटल है वहां पर भी गए। वो ना उसके पास आने के लिए अभी पैसा है, क्योंकि उसके पास जो बैग था या जो भी उसके पास पैसा उसा था सारा कुछ वहां पर उसका कहना, इनका कहना है जिससे बात हुआ कि चोरी हो गया है, तो उसके पास आने जाने का कोई सुविधा साधन नहीं है। थोड़ा सा और भी बात करेंगे, चलते हैं जो इनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं, उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं किस तरह से परेशानी आ रही है। चलिए मेरे साथ में वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं ये उनकी धर्मपत्नी है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हीं के लिए, इन्हीं का परवरिश अच्छा हो, इसी का कल अच्छा हो, इसीलिए एक परिवार अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरे देश में जाके कमाने के लिए जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश तबीयत खराब हो जाने के कारण वो रिजाइन दे करके घर वापस आने लगता है। और यहाँ तक के घर वो लगभग दिल्ली एयरपोर्ट में उतर भी जाते हैं, उतरने के बाद रांची जो ट्रेन है उसमें भी बैठते हैं, लेकिन गोरखपुर पहुंचने के बाद उसका बैग चोरी हो जाता है या उसके पास जितने लेकर के लगेज उगेज लेके आते हैं वो सारा कुछ चोरी हो जाता है, जिससे उसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। देख सकते हैं हमारे पीछे उनकी धर्मपत्नी है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। अफरीन खातून। तो जिस तरह से आप, उसका लास्ट बात आपका कब हुआ था उनसे? से हुआ था 30 तारीख तक। 30 तारीख तक हुआ था। तो अभी जिस तरह से आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो 3 तारीख से वो लापता है। आप लोग अपने परिवार को या वहां पर जाके किसी खोजने के लिए सूचना दिए? दिए थे मेरा भाई सूर, मेरा देवर। मतलब आप अपने स्तर से आपके जितने भी घर परिवार सबको सूचना दे चुके हैं कि इस तरह का मामला। सबसे पहले फोन आप ही को किए थे? नहीं, मेरा भाई सूर को। अच्छा, आपके जो ये है उनके बड़े भाई है उनको फोन किए थे? जी, देख सकते हैं एक चेहरा में कितना दर्द है, क्योंकि एक जो इनकी पत्नी है, अपने जब पति को कोई खोता है या खो जाता है तो कितना दुख होता है। दुख का घड़ी जो है, मुसीबत है, सारा कुछ इन्हीं के पास आके गिरता है। ठीक है, और मैं बता दूं यहाँ पर इनके घर परिवार वाले जितने भी है सब लोग परेशान है। आपको किसी भी अगर सूचना मिलता है, कोई भी जानकारी आपको मिलता है, जो हमारे बगल में फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर सारा कुछ दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। गोरखपुर स्टेशन से ये लोग जो ये उतरे थे गोरखपुर स्टेशन में जी, और वहां से उनका लापता का यहाँ पे सूचना अपने भाई को देते हैं कि हमारा फोन चोरी हो गया, लगेज चोरी हो गया है और हम कहाँ आ गए हैं हमको पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी सूचना अगर मिलता है, हमारे बगल में फोटो दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ, और साथ साथ में आपको बता दे सबसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। 20 से 30 हजार रुपए आपको मुआवजा के तौर पे, आपको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और आने जाने का, अगर आप उसे लेकर के उनके घर तक आते हैं कांटेक्ट करके, तो आपको आने जाने का भी इंतजाम, आपको पैसा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके चलते ये अपना पिताजी, इनके पिताजी है दुबई, दूसरे देश काम करने के लिए जाते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का है। और अगर किसी को भी अगर सूचना कुछ भी मिलती है तो एक बार फोन नंबर दिया हुआ जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, उस फोन नंबर में कांटेक्ट करके इनके भाई से या जिस नंबर पे लगता है आप इनसे एक बार जरूर संपर्क करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एड्रेस है, इसका जो पता है, इसके जो बड़े भाई है, थोड़ा सा जानते हैं, इनसे जानने के प्रयास भी करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ले करके आता है उसको क्या इनाम दीजिएगा और आने जाने का क्या रहेगा, और इसका एड्रेस पता क्या हुआ है। भाई जो भी लेके आएंगे उसको तो इनाम दिया ही जाएगा 25 से 30 हजार रुपया। और यहाँ का जो एड्रेस है, जो जेन्युइन एड्रेस है, वो मांडर प्रखंड के झिंझरी गांव पड़ता है, और पोस्ट कोराम्बी पड़ता है, जिला रांची और राज्य झारखंड पड़ता है। आप जितना हो सके कोशिश करें और इसको मेरा घर तक पहुंचाने की कोशिश करें।
जी। और मैं बता दूं, अगर झिंझरी तक नहीं भी आते हैं आप, अगर रांची रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट कहीं भी आप उसको लेकर के आते हैं, अगर रांची के अंडर में आप चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन तक ही ला करके रांची में दे, तो आप एक बार इन्हें फोन करके रांची भी बुला सकते हैं, रांची तक लेकर के आ सकते हैं। ये लेने के लिए रांची तक एकदम बिल्कुल जाएंगे, जाइएगा ना? एकदम एकदम जाएंगे जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि आप रांची तक भी लेकर के आते हैं तो जो भी आपका जन्म, ऐसा नहीं कि घर तक पहुंचा दिया, ऐसा नहीं, जो ये मुआवजा है या इनाम है वो आपको जरूर दिया जाएगा आने जाने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।